ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह से भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाती है। हाँ, भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे, लेकिन ये 24 को नहीं 25 को होगा, सुबह के 4-5 बजे के आसपास। 24 तारीख को धनु में ही रहेंगे, तो हम विवेचन कर चुके हैं पिछले हफ्ते, और यहाँ पे वो 27 नवंबर रात के दिन के 3 बजे आफ्टरनून 3 PM तक रहेंगे। 23 तारीख को बुध पतित होकर पिछली राशि में गिर भी जाएंगे, तो इसका भी थोड़ा इम्पैक्ट, खैर इसका चंद्रमा पर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसकी। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ है कि धनेश है, अष्टम में जाएंगे जब भी, और एक उच्च के वक्री ग्रह से दृष्टि है, यानी कि कोई पैसा फंसा हुआ, पैतृक संपत्ति का काम फंसा हुआ तो पूरा हो सकता है। जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि गुरु अष्टम को देख रहे हैं और चंद्रमा ने अष्टम को एक्टिवेट कर दिया। और बिजनेस में भी कोई पेमेंट फंसी हुई थी तो वो पेमेंट आपकी आ सकती है। लेकिन चंद्रमा, जैसे मैंने कहा कि अष्टम के थोड़ा प्रभावित ज़्यादा होते हैं नेगेटिवली, और यहाँ पे केमद्रुम योग भी बना हुआ है, तो मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक तो ओवर थिंकिंग भयंकर होगी गुरु के कारण, फिर अष्टम में चंद्रमा है, यानी कि मन पर नियंत्रण नहीं, और चंद्रमा वाणी के स्थान के स्वामी हैं, तो वाणी पर नियंत्रण नहीं। वाणी के स्थान में वक्री गुरु हैं और चंद्रमा देख रहे हैं अष्टम से, तो वाणी पर नियंत्रण बहुत अनिवार्य रहेगा, मन पर नियंत्रण बहुत अनिवार्य रहेगा। बहुत इनसिक्योरिटीज भी होगी, बहुत अनस्टेबल माइंड भी रहेगा, और गलत लोगों का इन्फ्लुएंस होगा ही। इसीलिए जितना अकेले रह सकते हैं और जितना नॉन रिएक्टिव रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली साफ बता रही है मन परेशान, लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस की कमी रहेगी। बिजनेस में ठीक है, लेकिन कुछ लालच में आकर मत कीजिएगा। लव लाइफ थोड़ा और बातचीत कीजिए, आगे आने वाले टाइम की ना जो पॉसिबिलिटीज है उनको डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ कि भाई क्या कैसे करना है। वैवाहिक जीवन, अवेयरनेस बढ़ाइए अपने पार्टनर की नीड्स को लेकर। स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। सब कुछ है, स्टेबिलिटी नहीं है, और अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सेहत, इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। तीसरा घर आपका अत्यंत बली है, कुछ भी इंपल्सिव होकर मत कीजिएगा। 27 नवंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके
नवम भाव में यानी कि कुंभ में, और 29 नवंबर रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो चुका होगा और छठे घर में आ जाएंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं है पुनः, लेकिन मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है। धनेश है, धनेश का लक्ष्मी स्थान में जाना और राहु के साथ बैठना अचानक से धन की प्राप्ति दिखाता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, विदेश हो, 2 नंबर का काम हो, सब में वृद्धि होगी। चंद्रमा राहु नवम भाव में कभी कभी भाग्य भी व्यक्ति का बहुत प्रज्वलित हो जाता है और साथ देता है एकदम। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये शकट योग भी बना हुआ है, तो कोई महत्वपूर्ण कार्य थोड़ा डिले हो सकता है। खैर राहु के साथ है तो उतना डिले नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा विघ्न आपके कार्यों में आ सकता है। बस ध्यान ये देना है, राहु चंद्रमा ओवर थिंकिंग बहुत होती है, और पंचम से पंचम में यानी कि ना बहुत ही ज़्यादा ओवर प्लानिंग शुरू कर देंगे, और उस चीज़ से आपको बचना है। बहुत ही ओवर एक्साइटमेंट में कोई निर्णय मत लीजिएगा, और अगर आपको लगे कि कुछ बहुत, इंग्लिश में कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू दिख रहा है, उस चीज़ से भी आपको बचना है। बॉसेस से थोड़ा सा आराम से कम्युनिकेट कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चों पर कंट्रोल और शब्दों पर कंट्रोल। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में जैसा मैंने भी कहा थोड़ा डिल्यूजन रहेगा, थोड़ा इल्यूजन रहेगा। बॉसेस से बच के रहें, बॉसेस से जितना स्पष्ट बोलेंगे उतना अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा, स्पेशली पार्टनर्स के साथ। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपके बहुत कार्य अपूर्ण है, पहले उनको पूर्ण कीजिए, फिर आगे बढ़ने का सोचिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द और गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। इमोशनली ड्रिवन और ओवर एंथुजियाज्म, इन दोनों के ही चलते कोई निर्णय मत लीजिएगा। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, यहाँ पे वो धनस्थान के स्वामी हैं, 10वें घर में आएंगे। और शनि अच्छी चीज़ है कि अभी अभी मार्गी हुए हैं 28 को, तो जॉब चेंज नहीं होती, वो जॉब चेंज हो जाएगी। पैसा कुछ करियर में अटका हुआ था, वो पैसा पूर्ण होगा, और कोई वैसे भी काम अटका हुआ था वो पूर्ण होगा। यहाँ पर परिवर्तन योग भी बना हुआ है, गुरु चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा गुरु की राशि में है, तो सार्थकता बढ़ेगी जीवन में, करियर में तो अच्छा है ही, और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाएगी। कई जो धन के कार्य अटक रहे थे, कई जो आपके कार्य अपूर्ण थे, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, शनि तो शनि है, तो विषतोष तो है, और ये सारे ग्रह मिलकर, दोनों ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो कभी कभी ना थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग, डिप्रेसिव फीलिंग्स आ सकती है। नहीं भूलना चाहिए, गुरु भी अभी वक्री ही है, तो शनि भले मार्गी हो रहे हैं, लेकिन गुरु का प्रभाव भी है। इसलिए किसी की बातों में बहुत नहीं आना, और डिप्रेसिव थॉट से बचिएगा। जब भी लगे ना थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें हावी हो रही हैं, ईश्वर का नाम जपिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। कोई रुका हुआ पैसा आने की संभावना बहुत है। नवांश कुंडली, सरलतापूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में बहुत हारमोनियस वे में काम कीजिएगा, किसी से उलझिएगा मत। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं आपके। लव लाइफ, एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कई बातें जो अपूर्ण है उनको पूर्ण कीजिए, वरना प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, बहुत लाइटली आप चीज़ों को लेंगे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, लोअर बॉडी में दर्द, और हड्डियों की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक इश्यूज है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।